लड़कियों को थोड़ा ना बार्गेनिंग करके थोड़ा ज्यादा मजा आता है। ये बात पता चल, ये समझदारों को पता है ये बात। जब वो डिस्काउंट मिलता है ना तो कई लोगों को ना एक अचीवमेंट फील होती है। बड़ा गौर से सुन, पता नहीं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अचीवमेंट फील होती है कि यार डिस्काउंट लिया मैंने। आज के समय में हो क्या रहा है, घटिया चीज करना तो बड़ा आसान हो गया। ये दुनिया ने बनाया है। जो स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं ना दुनिया में, उन लोगों ने हमारे लिए जो बेकार चीजें हैं, जो फुद्दू चीजें हैं, जो घटिया चीजें हैं, जिनका हमें कोई फायदा नहीं है, उनको फायदा है, वो चीजें तो करनी उन्होंने आसान बना दी हमारे लिए। और जो सही चीजें हैं हमारे फायदे की, वो करनी हमारे लिए मुश्किल बन गई है। ये लो लगा लो, क्योंकि पता नहीं क्या बात हम करें ना करें, पता नहीं ना, लगा के रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इस टाइम तो मैं बड़ी ढीली हो रही हूँ, सो के उठी हूँ ना, तो सुबह सुबह एकदम, वो तो है, सुबह सुबह एकदम सो के उठो तो दिमाग उतना सही से काम नहीं कर रहा होता। दिमाग भी तो मतलब दिमाग बिल्कुल जैसे मैं बताता हूँ, दिमाग पता किस मोड पे होता है। कभी फोन जब बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद फोन चालू करा है, फोन चालू होता है तो कुछ सेकंड लगते हैं, है ना, उसको पूरा ऐसे ही इंसान का उठने के बाद वही जो तो है बोल रहा हूँ, बॉडी चार्ज होने में टाइम लगता है। वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे फोन जब हम देखते हैं, मैंने फोन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, कंप्यूटर वगैरह भी ऐसे ही होते हैं जनरली। हर तो चीज का वो क्या है ना कि कुछ सेकंड लगते हैं उनको, एक कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद दे आर लाइक हाँ अब बताओ क्या करना है भैया, अब कर लेंगे। तो इंसान का भी वही है, जब इंसान सो के उठता है तो कुछ देर उसको थोड़ा प्रोसेस होने में लगती है। अब मैं बताऊं, मेरे को करीब 4 बजे होंगे, तब से एक तो ये यहाँ बड़ा दर्द की वजह से ना, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बड़ी मतलब करवटें बदल रही थी, पर बस यही सोच रही थी कि अभी इतनी जल्दी उठ के करूंगी क्या, ठीक है ना। फिर जब मैंने देखा थोड़ा और, फिर मैं उठी, फिर गई उधर, तो देखा कि अमित शर्मा भी उठ गए। मैं एक तो मेरी नींद, फिर मुझे ये काम करना था कस्टमर का। मैं सोया था लगभग 8:05-10 के आसपास मेरी आंख लगी होगी, ठीक है। 8:05-10 पे मेरी आंख लगी थी और फिर मेरी नींद खुली 10:30 के आसपास टॉयलेट के लिए। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि मैं टॉयलेट करके आया, और तो करके आने के लेटने के बाद 2-4 मिनट के अंदर मेरे को नींद आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मेरी नींद खुली है लगभग 1:50 पे, 1:50-54 उस समय टाइम था। मैं टाइम देखता हूँ उठते साथ कि टाइम क्या हो रहा है, तो 1:54-2 बजे। तो मैंने फिर एस्टिमेट लगाया, मैंने कहा मैं 8 बजे के आसपास सोया था, अब 2 बज रही है, तो 6 घंटे तो नहीं, लेकिन 6 घंटे से थोड़ा सा कम नींद हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक भी है, चलो मतलब मच बेटर, बहुत कम भी नहीं कह सकते, मच बेटर। हाँ। तो फिर उसके बाद से क्या है कि मैं करवटें बदल रहा था। अच्छा, मैंने एक चीज सीखी, ये कहीं से सीखी सुनी ही थी मैंने, और कॉमन सेंस भी है इस बात में, वो ये कि जब आप लेटे हो और सोने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप आधे 1 घंटे तक करवटें ही बदल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आप ना फोन यूज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, आप बकायदा सोने की ही उसमें हो, लेकिन आधे 1 घंटा बीत गया और अब आप सिर्फ करवटें ही बदल रहे हो कि इस करवट नींद आ जाए, उस करवट नींद आ जाए, सीधे नींद आ जाए, उल्टे नींद आ जाए, लेकिन आ नहीं रही। अगर ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके शरीर को नींद की जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, सिंपल सी बात है ना, जब नींद आ रही, सुनो मेरी बात, जब आपको नींद आ रही होती है, जब आप नींद में होते हो, सर पढ़ने के 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, ये तो 5 से 10 मिनट में। मेरे को देखा नहीं है, बातें करते करते मैं सो जाती हूँ। तो 5 से 10 मिनट में नींद आ जाती है, अब जब आप नींद में होते हो। अब जब मैं सोया, जब मैं 8 बजे, मैं बता रहा हूँ, जब मैं सोया उस समय मेरे को नींद आ रही थी, मैं नींद में था, तो पढ़ते साथ मेरे को 2-5 मिनट के अंदर नींद आ गई, बात समझ रहे हो। लेकिन उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ 2 बजे का, 2 बजे के बाद मैं 1.5 घंटे तक करवटें बदल रहा हूँ, फिर 3:30 बजे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई नहीं आ रही, उठो, उठ जाओ। हाँ, आनी होती इतनी देर तक आ जाती। ये कुछ मापदंड है जो इंसान को बना के रखने चाहिए। अच्छा, मेरा पता क्या है,
मेरे को अगर नींद नहीं आ रही है ना तो मैं बिस्तर पर पड़ी नहीं रह सकती। मतलब कि उठ जाओ, चाहे कुछ भी, चाहे मैं चेयर पर वैसे बैठ जाऊंगी खाली, फोन चलाऊंगी, कुछ भी करूं, मतलब कहने का, लेकिन मैं लेट ही नहीं रह सकती। पता नहीं क्या आदत है। कई लोगों का क्या होता है ना कि कई लोगों को, अब जैसे बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि नींद कितनी जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिनको पता होता है ना, लेकिन उनको नींद का थोड़ा इश्यू होता है, कई बार आती नहीं है उनको, तो उनका फिर ये रहता है कि यार आ जाए कैसे भी, इसलिए वो लेटे रहते हैं। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई मतलब वो कोशिश में रहते हैं कि यार आ जाए, यार कैसे भी आ जाए, क्योंकि नींद से आपको जिस लेवल की एनर्जी मिलती है, रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसका मुकाबला नहीं है सर। वो तो है। अब आजकल डॉक्टर्स लोग, सुनो, आप अब डॉक्टर के पास गए दवाई लेने, डॉक्टर आपको ऐसी दवाई देता है कि उसको खाते साथ आपको नींद आती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि पेशेंट अपने आप से तो आराम करेगा नहीं। वो दवाइयों में आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है कि खाते साथ इंसान वैसे ही सो जाता है। क्योंकि जो रिकवरी होती है वो नींद में ही होती है बेस्ट। हमारा शरीर जो है नींद के समय में ही रिकवर करता है। हमारी बॉडी रिकवरी मोड में चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सोना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट। आप खाना एक बार को कम खा लो, 19 खा लो, लेकिन यदि आपकी नींद अच्छी है ना, और नींद का यदि आपका टाइमिंग सही है, अच्छी से मेरा मतलब है, सुन लो, नींद अच्छी का मेरा मतलब है कि नींद जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ घंटे हैं वो पूरे आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ घंटे नींद ले रहे हो, साउंड स्लीप। और दूसरा आपका सोने का समय भी सही है, इन नेचर, इन इंक्लिनेशन टू नेचर है। मतलब कि नेचर के साथ सिंक में हो। जैसे कि नेचर के हिसाब से क्या है कि रात को सोना, क्योंकि दिन में सनलाइट के हिसाब से, दिन के हिसाब से हमारा शरीर एक पर्टिकुलर वे में ऑपरेट करता है। बात समझ रहे हो? सर्केडियन रिदम बोलते हैं इसको जनरली। सर्केडियन रिदम का मतलब है कि दिन में जगना, रात में सोना, क्योंकि हमारा शरीर दिन के हिसाब से एक सर्टेन वे में एक्ट करता है जो हमारे शरीर के लिए सही होता है। ये तो मैं अपने आप को तो खैर सबसे बड़ा एग्जांपल बोलूंगा, और भी आजकल तो बहुत लोग बढ़ गए हैं धीरे धीरे, यही कि मतलब कि रात में जगना, दिन में सोना, तो ये इसका भी बहुत बड़ा। वैसे ज्यादातर लोगों से सुना है कि रात को ही सोना चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपने सुना क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे? आपको क्या लगा मैंने क्या बोला? नहीं नहीं, नहीं कहा ना कि ज्यादातर लोग रात में जगते हैं, काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं वो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ चीज ना। हाँ, कि अब ये चीज जो चलन में आ गई है ना कि रात में ज्यादा जग रहे हैं और दिन में ज्यादा सो रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, नुकसानदायक है। बिल्कुल। हमारा शरीर, जैसे कहते हैं ना कि हमारी जैसे स्किन है, हमारी स्किन एक पर्टिकुलर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, हमारी जैसे स्किन है, हमारी स्किन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही सही रह सकती है। बहुत कम टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये अलग, जैसे गलने लग जाती है या ड्राई होने लग जाती है, वो स्किन के लिए सही टेम्परेचर नहीं है। उसी तरह से ज्यादा की तरफ अगर हम जाते हैं तो एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर के बाद अगर और बढ़ता है टेम्परेचर, तो वो हमारी स्किन के लिए खराब होता है बहुत ज्यादा। अब आप ये देखो, आप कई बार कि आंखें धसना, ये आंखें धसने का मतलब क्या है? ये रात में जागने से ही मेरी देखो इफेक्ट पड़ रहा। हाँ, तो तुम्हारे ही ऊपर कह रही हूँ मैं, और किसी के नहीं कह रही, आपके ऊपर ही बोल रही हूँ मैं कि उस चीज को जो है ना, अपने को चेंज करो। दुनिया क्या कर रही है? अब आप एक तरफ कहते हो, एक मिनट, नहीं, दुनिया को कौन देख रहा है? सुनो मेरी बात, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े गौर से सुनना। अभी भी जितना, जैसे फोन बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, दबा के यूज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी भी ज्यादातर लोग रात में ही सो रहे हैं। थोड़े लेट सो रहे होंगे, थोड़े लेट सो रहे होंगे डेफिनेटली, मैं ये बोल 12-1 बजे सो जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग अभी भी 12-1-2 बजे सो रहे हैं। इधर खो जाओ, लेकिन तो सुन लो, ज्यादातर लोग अभी भी वो नहीं है जो पूरी रात जग रहे हैं। अभी भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरी रात जगते हैं। और यहाँ मैं उनको तो इंक्लूड भी नहीं कर रहा जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी की मजबूरी में जग रहे हैं, मैं उनको तो इंक्लूड भी नहीं कर रहा, उनकी तो मजबूरी है। मैं बिना नौकरी वाले कर रहा हूँ जो किसी मजबूरी में नहीं है तब भी जग रहे हैं पूरी रात, वैसे ही। हाँ, बात समझ रहे हो? फोन चलाते रहते हैं। तो सुन लो, बेशक वो कुछ काम कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ फोन ही चला रहे हैं, वो वाली प्रजाति भी है। मैं मोटे तौर पे ये बोल रहा हूँ कि
अगर आप कह रहे हो ना कि देखा देखी, अरे देखा देखी ऐसे लोग ही बहुत कम है। बात समझ रहे हो भाई? देखा देखी आप ज्यादा लोगों की करोगे, कम की करोगे? इंसान जनरली ज्यादातर लोगों को देख के बदलता है। बात समझ रहे हो? सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, सोसाइटी मतलब क्या? ज्यादा लोग। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं या कुछ गिने चुने 2-4 की बात करते हैं? सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोग। तो देखा देखी में मैं क्यों देखा देखी में? लेकिन हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि रात में जगना और दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए सही हानिकारक। नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इंसान सिर्फ 2 चीजें कर लेना, उसके शरीर की दिक्कतें जो है ना बहुत ज्यादा घट जाएं। पता है क्या 2 चीजें? सिर्फ 2 चीजें। एक तो सही खाना घर का, और कम खाना। ये एक चीज है। सही खाना तो ये तो बाय डिफॉल्ट, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इसको बोलूंगा नहीं। तो एक जो चीज है वो है कम खाना। कम खाना और प्रॉपर नींद लेना, वो भी रात में। सिर्फ ये 2 चीजें इंसान कर लेना तो ये लगा लो कि उसका शरीर 70 से 80% या मे बी शायद 90% आगे निकल गया। बिल्कुल। सिर्फ ये 2 चीजें करने से। या मैं ये तो बता ही नहीं रहा कि ये खाओ वो खाओ फलाना खाओ, नहीं। मैंने सिर्फ ये तो सबको पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बाहर का नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला नहीं खाना चाहिए, तो सबको पता है। सिंपल सी बात है कि कम खाना और नींद प्रॉपर ले लेना रात को। ये 2 चीजें, इनसे बड़ी दवाई नहीं है सर। सबसे बड़ी दवाई तो ये है। बिल्कुल। उपवास का जो कल्चर रहा है, व्रत का जो कल्चर रहा है, व्रत रखने से हमारा शरीर बेहतर हो जाता है। जो हम कुछ समय व्रत रख अब तो मेरे ख्याल से 6 बज गई होगी शायद। अरे देखो भाई, लगभग हो गए 6। 6 बजने वाली है। जाओ ले आओ। 7-8 मिनट है, 7-8 मिनट है। वो अब 6 बजे इसकी खुल जाएगी, फिर इसी से लेऊंगा। दूध भी लाना है। हाँ लेऊंगा, फिर 10-12 मिनट है, फिर इसी से लेऊंगा। 10-12 मिनट तो मैं रुक सकता हूँ बहुत आराम से। सांबर अब देखा जैसे ना कितना रखा है? अभी जैसे मैंने हेलो। सुन लो, हाँ देख लिया, कुन्नू लायक बहुत है, ज्यादा ही है बल्कि। अच्छा। तो मैं ये बात बोल रहा था, ये बात मेरे को शुरुआत में बोलनी थी, लेकिन इतनी देर बाद मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी बातों में हमें कोई बात नहीं, जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा कहते हैं ना। सुन लो क्या नाम से, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, हमारे फायदे की हैं, वो हमारे जितनी इजी रीच में होंगी ना उतना बढ़िया है हमारे जीवन के लिए। और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो घटिया हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं है, फालतू हैं या नुकसान की हैं, वो हमारे जितने मुश्किल एक्सेस में होंगी वो उतना अच्छा है। बात समझ रहे हो? अच्छी चीजें, काम की चीजें जितने इजी एक्सेस में होंगी उतना बढ़िया। घटिया चीजें, फालतू चीजें, नुकसानदायक चीजें जितनी मुश्किल रीच में होंगी उतना बढ़िया। ये बात समझे क्या बोले मैंने? एक एग्जांपल देता हूं इसका। मान लो कोई ऐसा इंसान है जो पता नहीं ये एग्जांपल सही होगा या नहीं। हाँ, दूसरा कोई एग्जांपल देता हूं। मान लो जैसे फोन है। अब फोन में मान लो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी सेटिंग हो जाए कि हमें ये रील शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए 1 घंटे ना मान लो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के बाद ना एक टाइप का पसीना निकलेगा और उस पसीने वाली शक्ल को देख के ही हमारा फोन अनलॉक होगा। बड़े गौर से सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता भी है। मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, लेकिन मुश्किल करना है वो बता रहा हूँ कि 1 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी होगी तगड़े लेवल की, तब जाके आपका जो पसीना निकलेगा ना जिस तरह का,
आप क्योंकि फोन में फेस आईडी तो होती है, हमारा चेहरा देख के जो फोन अनलॉक होता है, मान लो कोई ऐसा फीचर आ गया कि जिसमें आपका एक तरह का पसीना निकलता है एक तरह की एक्सरसाइज करने के बाद, उसी से अनलॉक होता है। उसी से अनलॉक होता है और तभी आप शॉर्ट या रील देख पाओगे, अदरवाइज आप देख ही नहीं सकते। उसके अलावा अगर आपको नॉर्मली कुछ भी देखना है तो वो सारा मान लो दुनिया का टॉप लेवल का ज्ञान है सिर्फ, जो इजीली आपको दिख सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान ज्यादा क्या देख पाएगा? जो बढ़िया ज्ञान है वही तो देख पाएगा आसानी से, क्योंकि भैया रील शॉर्ट देखने के लिए आपको मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा। अच्छा, वो जो आप 1 घंटा मेहनत करोगे ना, उसमें आप 1 ही घंटा देख सकते हो या आधा घंटा ही देख सकते हो, उसके बाद ये वैलिडिटी। देखो जी, हमारी ड्रेस तैयार हो गई है ये देखिए, और अब हम दूसरी ड्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं, हमारे पास अगर समय होगा तो हम अभी करेंगे, नहीं होगा तो बच्चों का लंच तैयार करने के बाद करेंगे। तो अब आप मेरी बात सुनिए, आपने मैंने क्या बोला। और वो 1 घंटा मेहनत करने के बाद जो आप रील शॉर्ट देख पाए, वो आप आधे घंटे के लिए देख पा रहे हो, उसके बाद दोबारा अनलॉक करना पड़ेगा अगर आपको आगे ये देखना है। देखिए, ये हमारी दूसरी ड्रेस, अब हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए, ये आप बात सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? ये भी जरूरी थी। सुनी मैंने क्या बोला? नहीं, 1 घंटा वो मेहनत करोगे आप कुत्ते वाली, तब जाके आधा घंटा शॉर्ट देख पाओगे, उसके बाद फिर से लॉक हो गया फोन। अब आगे देखनी है तो फिर करनी पड़ेगी मेहनत। लेकिन आसानी से क्या देख पा रहे हो आप? जो बढ़िया चीज है, बढ़िया जो काम की चीज है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इंसान के दिमाग में यदि ज्यादा जाएगा तो क्या जाएगा? बढ़िया चीज जाएगी। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपके लिए बढ़िया चीज तो हो गई बहुत आसान, और घटिया चीज करना हो गया बहुत मुश्किल। बिल्कुल। समझदार लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं। मान लो जैसे वीडियो बनानी है, ठीक है, यदि आपका वीडियो बनाने का मन है, आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं, बड़े गौर से सुनना, लेकिन आप इन चक्करों में पड़ गए जो कि पढ़ते हैं लोग। अरे सही टाइम पे, अरे अभी दिन नहीं है, अरे अभी मैंने कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, अरे अभी मेरा हेयर स्टाइल ये है, अरे अभी तो मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, अरे अभी तो मेरा चेहरा कैसा अजीब सा लग रहा है, अरे अभी तो मैं सोई सोई शक्ल कैसी दिख रही हूँ, अरे अभी लाइटिंग सही नहीं है, अभी तो ट्राइपॉड मेरे पास नहीं है। बन ली तेरी वीडियो चाचा, बन ली तेरी वीडियो। बात समझ रहे हो? अरे मैं क्या बोलूं, अरे मैं शुरुआत कैसे करूं, अरे मैं ऐसे देख रहा हूँ, अरे मैं पैर ऐसे करके बैठा हूँ, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, अरे मेरे पीछे तो वो बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, कोई क्या सोचेगा, अरे वो कुर्सी दिख रही है, अरे वो थोड़ा कचरा दिख रहा है। बन गई तेरी वीडियो चाचा। ये मुश्किल है या नहीं है? ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। वही फिर तो कोई वक्त ऐसा आएगा ही नहीं जब आप इस काम को कर सको। फिर वो इंसान वही है, कल 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 कभी आया नहीं है। करते करते 2025 जी नहीं, कल कभी नहीं आया। कल कल करते करते 2025 से 26 आ जाएगा, 26 से 27 आ जाएगा, 2030 में बंदा बैठ के पता क्या कह रहा होगा, यार 2025 में शुरू करा होता ना, अब तक कितना कुछ कर लिया होता। सही, बिल्कुल सही बात। लेकिन वही मान लो हमने बना दिया चीजों को आसान। हमने कहा कि भैया नहीं है ट्राइपॉड कहीं भी, अब ये ट्राइपॉड पे थोड़ा रखा है फोन, ये ऐसे मैंने तकिए पे लगा रखा है, ठीक है। अगर है आपके इजी रीच में तो बढ़िया है, मैं वो नहीं बोल रहा, तो आप अपनी इजी रीच में लाओ फिर चीजें। अब जैसे मैं अपने कमरे में ऊपर, मैंने वहां पे चीजें रख रखी हैं सामने, लाइट बिल्कुल बगल में खड़ी कर रखी है, सामने कर रखी है, ट्राइपॉड बिल्कुल मेरा सामने पड़ा रहता है, माइक मेरा बिल्कुल सामने पड़ा रहता है, ताकि वीडियो बनाने का यदि दिमाग में आया तो आप 2 मिनट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हो। वही अगर मैं सोचूं कि भैया अरे नहीं नहाऊंगा पहले और बाल ऐसे करूंगा, अरे पहले कटिंग करवाऊंगा, अरे ये चेहरा ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हो, और अभी तो रात है, अभी तो दिन है, अभी तो शोर है, फिर तो हो गया। और ये सिर्फ वीडियो में नहीं, हर चीज में। जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई वाला माहौल बना के रखे, अपनी किताबें, कॉपियां, अपने मोटिवेशनल कोट्स, अपने जो कुछ भी है, जो कुछ भी उसको ट्रिगर करता है पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें अपने सामने रखे। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। तभी वो पढ़ पाएगा आसानी से। मान लो उसने किताब रख रखी है वो दूर अलमारी में कहीं नीचे को घुसा के छुपा के, समझ रहे हो, अरे कौन जाएगा, छोड़ो ना। ये होता है। किचन में गए कुकिंग करने, ना तेल मसालों का पता है, ना किसी चीज बर्तन का पता है, तो हो गई कुकिंग। और क्या। फिर कहते हो अरे कैसे बनाए। किसी को जिम जाना है तो अरे मेरे पास वो फलाना सप्लीमेंट्स होंगे, वे प्रोटीन होगा, ये होगा, मेरे पास फलानी तरह के कॉस्ट्यूम होगा, फलाने जूते तभी जाऊंगा,
और मेरे पास गाड़ी तो अभी है नहीं घर पे, और बाइक तो है नहीं घर पे, अरे मेरा जिम तो दूर है, ये सारी चीजें मिलके आपकी दुश्मन बन गई, दोस्त नहीं बनी। वहीं आप जिम ऐसा चुनते जो आपके बिल्कुल घर के पास होता, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जूते हैं, जूते पहने आपने, नॉर्मल अपने कपड़े पहन रखे हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह जो भी है, समझ रहे हो, मतलब आपने चीजों को करना आसान बना रखा है। देखो जी, घर के पास भी ना हो, थोड़ी दूरी पे भी हो, तो आपका मैं एक सुनो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वॉक की वॉक आपका बेनिफिट, और एक्सरसाइज की मैं एक्सरसाइज। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कि अच्छी चीज को करना जितना सिंपल और आसान बना बाकी रही शूज, ड्रेस, ये वे प्रोटीन वगैरह, सुनो, ये कोई इतना वो नहीं रखते। मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ कि चीजों को करना, अच्छी चीजों को करना आप जितना आसान बना दोगे, जितना क्विक बना दोगे, उतना आप उनको ज्यादा कर भी पाओगे, और जितना हम उनको मुश्किल बना देंगे करना, उतना हम उसे कम कर पाएंगे। आज के समय में हो क्या रहा है, घटिया चीज करना तो बड़ा आसान हो गया है। ये दुनिया ने बनाया है, जो स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं ना दुनिया में, उन लोगों ने हमारे लिए जो बेकार चीजें हैं, जो फुद्दू चीजें हैं, जो घटिया चीजें हैं, जिनका हमें कोई फायदा नहीं है, उनको फायदा है, वो चीजें तो करनी उन्होंने आसान बना दी हमारे लिए, और जो सही चीजें हैं हमारे फायदे की, वो करनी हमारे लिए मुश्किल बन गई है। बात समझ रहे हो? ये है मेन बात, चीजें खरीदना कितना आसान बना दिया, और पाजी घर बैठो ना, ऑर्डर करो, वो आप देख रहे हो प्रोडक्ट को, सीधा नीचे लिखा आ रहा है बाय नाउ, बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, अरे किस्त पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आसान। रात को पूरी पूरी रात लोग जागते हैं, रातों में 2-2 बजे ऑर्डर करके मंगाते हैं खाने पीने का सामान। ये क्या कर रहे हो? ये अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, किसी का नहीं, लाने वाले का नहीं है, ये आपका बेड़ा गर्क है। वही तो क्या कर रहे हो आप? अरे कोई नहीं, इसमें भी लोगों को कूपन कोड कईयों को समझ नहीं आते। अब मान लो 150 रुपए की चीज है, सुन लो, 150 रुपए की चीज है, वो 300 रुपए की दिखा दी, और फिर आपको 150 का डिस्काउंट दे दिया, आप कह रहे हो यार 50% डिस्काउंट, अरे चाचा वो 150 की ही चीज थी, तेरे को 300 में दिखाई, फिर 50% डिस्काउंट दे दिया और 150 में दे दी। 1 मिनट देखो, अरे मेरी तो बैटरी डाउन रहती है हमेशा। देखो मैं बताऊं, शायद ये वाली वीडियो है, ये देखी तूने? कौन जो तू मेरे से कहता है ना कस्टमर को लेके? 1 मिनट रुक। ठीक है बेबी, मैं घर का ध्यान रखूंगा। दिखाओ तो सही, यही देखा नहीं। नहीं ये नहीं थी, है दूसरी है वो। मेन बात बता दो, मैं समझ जाऊँ, कहानी बता दो। अरे ऐसा होता है, एक बंदा आता आएगा, तो वो कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछता है कि कितने का है, कि 300। थोड़ी देर बाद उस मतलब खड़ा ही होता है, जाता नहीं है, 2 मिनट बाद ही एक लड़की आती है, वो पूछती है उसी सेम प्रोडक्ट को कि भैया कितने का, कहता है 700 रुपये का। तो वो जो बंदा खड़ा, वो कहता है यार मेरे को तूने 300 बताया, इसको 700 हो गया, क्या रुक जा भी है। तो वो कहती है 500 का नहीं कि कुछ कम नहीं करोगे, मतलब करते करते लास्ट में वो, मतलब उसमें तो खैर करता हुआ दिखाया है, तो लास्ट में वो जो है वही 300 कहता है, अच्छा चलो 300 में ले जाओ लास्ट, तो वो 300 में ले जाती है। तो वो कहता है वही बात कि अगर उसको लड़की को 300 बताया होता तो वो शायद 100 पे आ जाती। कहने का मतलब ये है कि भाई जेंट्स और लेडीज का जो है ना, ये बड़ा पंगा होता है। नहीं, जेंट्स और लेडीज का तो चलो है ये पंगा कि लड़कियों को थोड़ा ना बार्गेनिंग करके थोड़ा ज्यादा मजा आता है, लेकिन अगर हम वैसे भी एक कस्टमर की बात करें, अगर हम नॉर्मली एक कस्टमर की बात करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, अगर हम वैसे भी कस्टमर की बात करें, तो कस्टमर को ना डिस्काउंट बड़ा पसंद आता है। अब सुनो मेरी बात, ये बात पता चल, ये समझदारों को पता है ये बात। तो बहुत से समझदार क्या करते हैं, बहुत सी कंपनियां यानी कि बात कर रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हें पता होता है कि यार हमें ये अल्टीमेटली चीज बेचनी है 100 की, हमें अल्टीमेटली 100 की ये चीज बेचनी है, हम 100 में बेचने में कंफर्टेबल, उनका मार्जिन पूरा सेट है पहले से, तो वो उस चीज को मार्केट में प्रोजेक्ट पहले करते हैं 200 की या 150 की, समझ रहे हो। अब सामने वाला फिर जब क्या नाम से लेने में इंटरेस्ट दिखाता है और उसे डिस्काउंट भी चाहिए होता है, तो फिर वो उसको क्या है 20-50 का डिस्काउंट दे देते हैं। अब क्या होता है ना कि जब सामने वाले को डिस्काउंट मिलता है,
तो बहुत सारे लोगों को, अच्छा खास करके वो डिस्काउंट जो हमने थोड़ा किसी को पुश करके लिया होता है, अरे भैया लगा लो ना सही, ये वो, जब वो डिस्काउंट मिलता है ना तो कई लोगों को ना एक अचीवमेंट फील होती है। बड़े गौर से सुन, पता नहीं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अचीवमेंट फील होती है कि यार डिस्काउंट लिया मैंने। उस चक्कर में बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं, और ये मैं हर जगह नहीं बोल रहा, कई जगह वैलिड डिस्काउंट भी होता है लेकिन ज्यादातर जगह नहीं होता। हाँ, तो इंसान ये भूल जाता है कि भाई जो चीज 100 रुपए की थी मेरे को 150 की बताई गई, मैंने उस पर 30 रुपए का डिस्काउंट लेके उसको 120 दे दिए, ये 30 रुपए का डिस्काउंट लेके मैं किस चीज की अचीवमेंट फील कर रहा हूं? मैंने तो बल्कि 120 रुपए फालतू ही दिए हैं। सही बात। या मैं कह रहा हूं चलो 100 में भी आपको मिल गई, जो अल्टीमेटली उनको 100 में बेचनी थी, आपको 100 में मिल गई, तो डिस्काउंट कहां है भाई? अब बेचने वाला इसलिए ये काम करता है ताकि उसे कस्टमर को भी खुश करना है, कस्टमर को अचीवमेंट फील होती है कि यार डिस्काउंट मिला। क्योंकि आप ना जनरली किसी भी प्राइस पे चीज बेचो, जनरली बोल रहा हूं, हर उसमें नहीं बोल रहा, क्योंकि कभी कभी कस्टमर को पता भी होता है कि भाई इस जो चीज मैं ले रहा हूं इसकी ये वैल्यू है, तो मेरे को प्राइस सही मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है या डिस्काउंटेड मिल रहा है सच में, ये कुछ ही लोगों को पता होता है, ज्यादातर को नहीं पता होता। तो ज्यादातर लोग क्या है ना, वो डिस्काउंट मिलता है तो उन्हें खुशी आ जाती है कि यार मुझे इतना पैसा था लेकिन मैंने कम दिया, इतना था लेकिन मैंने कम अब दिया। आप उठे और जरा लगे बिल्कुल जा रहा हूं मैं। उठ जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। एक काम करना, ये एक बात बताओ, ये मेरे इसमें ये 10 रुपए 20 रुपए ये किसने करे हैं ये? एक मिनट, क्या 10 रुपए हैं? रुक जाओ।